तो सुन लो पहले, फिर लिख लेना जो भी देखे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? सुनामी से क्या आशा है, इसका कारण बताओ। मतलब कारण मतलब क्यों सुनामी आती है, ठीक है। तो पहले सुनामी समझ लेते हैं, इसको बाद में, ठीक है। पहले सुनामी का मतलब, भूकंप सुना है? भूकंप पड़ा है ना? भूकंप कहाँ आता है? कहाँ आता है? ज़मीन पे, धरती पे। सो आता है जब धरती के नीचे हलचल होती है कुछ, तो उसकी वजह से भूकंप आता है ना। ज़मीन चटक जाती है, घर गिर जाते हैं, वो वाला, ठीक है। जो भूकंप आता है ज़मीन पे, अगर वही भूकंप कहाँ जाए, पानी के अंदर, कहाँ पे? पानी के अंदर, तो उसको सुनामी बोलते हैं। इतनी बात आई। और पानी भी किसका? समुद्र का, ना कि नदियों का, ठीक है। इतना बात आई। जो नॉर्मल ज़मीन पे जो भी हलचल होगी ज़मीन के नीचे, ठीक है, तो उसको भूकंप वो बोल रहे हैं। अगर वही भूकंप कहाँ जाए, पानी के अंदर, समुद्र में, तो उसको सुनामी बोलते हैं, ठीक है। बस ये नाम चेंज हो गया, काम एक ही है। इसलिए पहला पॉइंट भी तुम्हें दिख रहा हो, क्या यार, क्या गया? सुनामी क्यों आ रही? भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में हलचल। भूकंप और ज्वालामुखी, ज्वालामुखी देखी है? एक पहाड़ जैसी होती है, ऊपर मुंह होता है खुला, वो फटती है तो उसमें से लावा निकलता है। देखा है? नहीं देखा हो, फिल्मों में देख लिया, देखे जाता है, मतलब फूटता, देखा है? हाँ, ऐसा रहता है यूँ, कभी चिमनी जैसा कुछ ऐसे जाता है, ऐसा जाता है यूँ, ऊपर पतला सा होता है, ठीक है। और फिर इसमें से लावा वगैरह जब ये फटता है तो लावा निकलता है लाल कलर का। मतलब लावा बोले तो लोहा होता है, लोहा को पिघला दो बिल्कुल गर्म करके, तो जिस कलर का होता है वही निकलता है, पिघला हुआ, ठीक है। तो वो जब ज्वालामुखी फूटता होगा, भूकंप आता होगा, कहाँ पे? महासागर में। महासागर मतलब नहीं याद वो महासागर, तो क्या याद रखना, महासागर की जगह पे समुद्र में। और धरातल माने क्या होता है? समुद्र की ज़मीन पे। समुद्र जहाँ है पानी, उसकी ज़मीन होगी कहीं, वो ज़मीन पे भूकंप और ज्वालामुखी से, उसकी वजह से क्या होगी? हलचल होगी। हलचल समझ रहे हो? हिलेगी, ठीक है। जिसमें सुनामी में, ये पूरा पॉइंट यहाँ से लेके जहाँ तक जा रहा है, देखो यहाँ पे लिखा सुनामी कहा जाता है, पूरा पॉइंट। ज़मीन हिल गई, किसकी? समुद्र की। तो महासागरीय जल जो होता है, समुद्र का जो पानी होता है, वो क्या होगा? अचानक विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन समझ रहे हो? इधर उधर फैलने लग जाओ। अब जैसे कोई बाल्टी भरी है, अभी अभी मतलब रख देंगे तो पानी वैसे ही रहेगा स्थिर, और अगर उसको चला रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो अगर वो हिली थोड़ी भी, हिलने को क्या बोल रहे हो? हलचल, थोड़ी बहुत हिली, तो पानी क्या होगा? बाहर निकलेगा, फैलेगा, तो उस फैलने को क्या बोलते हैं? विस्थापन। ऐसे होगा बाहर, तो बाहर कहाँ जाएगा? समुद्र का पानी ज़मीन पे जाएगा, है ना, ज़मीन पे, ठीक है। तो क्या होगा? पहले क्या हलचल होगी, किसकी वजह से हलचल होगी? समुद्र में भूकंप और ज्वालामुखी की वजह से, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? जो समुद्र का जल होगा वो अचानक क्या हो जाएगा? उसमें विस्थापन हो जाएगा, वो इधर उधर फैलना चालू हो जाएगा, ठीक है, बाहर निकलना, ठीक है। और ऐसा होगा तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वहाँ पे ऊंची ऊंची तरंगें निकलेंगी। तरंगें समझ रहे हो? वो देखिए लहरें आती हैं समुद्र की, वही लहरों की बोल रहे हैं, ऊंची ऊंची लहरें आने चालू। अब जब पानी हिलेगा, जैसे तुम बाल्टी का पानी हिलाओ तो ऐसे करके पानी तो रफ्तार से बाहर निकलता है ना, निकलता है। तो वैसे अब समुद्र में इतना सारा पानी है, तो वो तो कितनी ज़ोर से झलकेगा, है ना। तो बस वही, तो उसमें क्या आ जाती है? उसकी वजह से पानी फैल, विस्थापन की वजह से ऊंची ऊंची तरंगें आने लगती हैं, वही लहर आती है, इसको बोलते हैं ऊंची ऊंची, ठीक है। तो इसको ही क्या बोलते हो? इसको ही सुनामी कहा जाता है, ठीक है। रिपीट कर रहे हैं, सबसे पहले सुनामी कहाँ आती है? समुद्र के नीचे जब भी भूकंप या ज्वालामुखी की वजह से, ठीक है। समुद्र का जो जल है या सॉरी समुद्र के पानी के नीचे धरातल पे जब हलचल होती है या हिलता है, तो क्या होता है? समुद्र का पानी विस्थापन हो जाता है। समुद्र के पानी में क्या हो जाता है? विस्थापन होता है। विस्थापन की वजह से क्या होता है? उसमें लहरें उठती हैं। लहरों को क्या बोलते हैं? यहाँ पे ऊंची ऊंची तरंगें निकलती हैं, तो इसको ही क्या बोलते हैं? इसी को सुनामी कहा जाता है। हुआ इतना, कुल मिला के याद क्या रखना है? समुद्र में भूकंप आना सुनामी कहलाता है, ठीक है जी। मान लो बस इतना तो याद रहेगा, भूकंप का आना, है ना, और भूकंप में जैसे हलचल होती है, तो इसको सुनामी कहा जाता है। अब कारण देखते हैं कि सुनामी कैसे स्टार्ट हो रहा है ना। तो देखो, जब ये पानी विस्थापन हुआ तो क्या हो रही? ऊँची ऊँची तरंगें आ रही। तो ये तरंगें पहले इकट्ठी नहीं आती, पहले सिंगल आती है। देखो क्या आती है शुरू में? कितनी तरंग आती है? एक तरंग आई शुरू में। अब पानी हिल रहा है, बंद तो हुआ नहीं, तो उसमें क्या होगी? तरंगें बढ़ती जाएंगी, तो क्या बन जाएगी तरंगों की?
तरंगों की एक श्रृंखला बन जाएगी। श्रृंखला समझ रहे हो? वो देखिए श्रृंखला, पता है? नहीं तो सुनो, भैंस की या गाय की चेन होती है, सांकर, सांकर बोलते हो। सांकर में देखिए यूं करके अंटे हो रहते हैं, कैसी रहती ना, है ना? अभी उसमें से हम हटा दें सब, क्या हो गया? एक सिंगल रिंग होगी। रिंग माने एक गोला होता है, गोले को रिंग बोलते हैं, हो गई सिंगल। अब इसमें हम एक के बाद एक जोड़ते जा रहे हैं, तो क्या हो रही है? तो क्या बनती जा रही है तुम्हारी? श्रृंखला बनती जा रही, सीरीज बनती जा रही, ठीक है? इसी को बोलते हैं, मतलब कोई चीज़ जोड़ते जाओ तो उसकी श्रृंखला बन जाएगी, ठीक है? पहले कैसे निकलेगी? एक तरह निकलेगी, फिर क्या होगा? उन तरंगों की श्रृंखला बनती जाएगी, एक के बाद एक बढ़ती गई, और बनने के बाद क्या होगा? उनकी गति दे मिलेगी, उन्हें गति, गति माने स्पीड मिलेगी। वो स्पीड से कहाँ जाएंगी? ज़मीन पे आएगी, है ना? तो देखो तरंग की गति, वो लाइन पीछे से गायब है कि स्पीड मिलेगी, ज़मीन तक आएगी, आगे बढ़ेगी, तरंग को गति मिलेगी, एक के बाद एक आ रही है तो झटका मिलती जाएगी, तो निकलती जाएगी आगे तक। तो गति किस पर निर्भर रहेगी? समुद्र की गहराई पर। मतलब समुद्र जितना ज़्यादा गहरा होगा उतनी ज़्यादा लहरें उठेंगी, ठीक है? ऐसा कुछ ज़्यादा क्यों उठेंगी? क्योंकि जो भूकंप वगैरह जो भी, वो कहाँ है? सतह पे नीचे, पानी के नीचे होगा। अब पानी के ऊपर इतना सारा पानी, अब बाल्टी है, बाल्टी में पानी ऊपर तक भरा और उसको झलकाओगे तो ज़्यादा निकलेगा, आधी भरी होगी और झलकाओगे तो नहीं निकलेगा, कम निकलेगा, है ना? तो अगर ज़्यादा भरी मतलब गहराई उसकी ज़्यादा है, गहराई ज़्यादा है तो तरंग की गति भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। इसलिए हमने यहाँ लिखा कि जो सुनामी की तरंगों की गति है वो समुद्र की गहराई पर निर्भर रहती है, ठीक है? जितनी गहरी होगी उतनी ज़्यादा लहर उठेंगी। और एक चीज़ और, जो लहरें होती है वो होती कैसी है? लंबाई में कैसी होंगी? अधिक, लंबाई में अधिक, समझ रहे हो? लहरें लंबाई मतलब दूर तक जाएगी ज़मीन पर, ठीक है? और ऊंचाई में कैसी होंगी? कम। ऊंचाई मतलब ऊपर की साइड में, आसमान की तरफ, वहाँ कम जाएंगी, इस लंबाई में ज़्यादा जाएंगी, ठीक है? तो इसी को क्या बोल रहे हैं? सुनामी बोल रहे हैं। जब ये आती है तो जो भयंकर बोल लेके आती है, सबसे खतरनाक जो होती है, आप बाढ़ कह सकते हो।